ये सब बातें क्यों होने लगी हैं? ये इसलिए होने लगी हैं क्योंकि एक बड़ा धड़ा ये लिखने लगा प्रकाश जी, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है। केवल यूजीसी से बंगाल का चुनाव बदल गया, भूल जाइए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी है पार्टी के भीतर से। उसको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं टैक्स देता हूं, मैं देश के लिए झंडा उठाता हूं, मैं वंदे मातरम पर खड़ा होता हूं, जनगण मन गाता हूं और देश की हर सही फैसलों के साथ रहता हूं। मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है? ये पूरी जिंदगी चापलूसी करते हुए आज ये देखने को मिल रहा है, किस लिए? का दिमाग है ये, उसको देश के सामने एक्सपोज करना चाहिए और उसको आकर के देश के सामने बताना चाहिए अगर हिम्मत हो तो। अधिकारी ऐसे काम करेगा जैसे आप चाहेंगे, या मूर्ख मत बनाइए। देश में कहीं कोई आंदोलन कर रहा था यूजीसी में नए बदलावों को लेकर? अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया तो कह रहे हैं अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई नरेंद्र मोदी को, भाई अमित शाह को। जो वर्ग आपके लिए लड़ रहा था, आपके लिए मर रहा था, आपके लिए झंडे उठा रहा था, आपको उसकी परवाह ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये तो फॉर ग्रांटेड है। जिस सरकार का नारा है, मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सरकार में यूजीसी के कोई नए नियम आ जाते हैं। लोगों ने कहा कि बीजेपी के अंदर कांग्रेस का भूत आ गया है। कांग्रेस ने एक बार बिल लेकर के आई थी कांग्रेस सदन में, जिसमें यह कहा गया कि जो कहीं भी जब दंगे होंगे तो उसमें जो है बहुसंख्यक समाज जो है दोषी माना जाएगा। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? बहुत बवाल कटा था और उसके बाद सदन से वो बिल जो है आगे गया ही नहीं, कांग्रेस सरकार को पीछे हटना पड़ा। सवाल यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कांग्रेस का भूत है, ये बिल्कुल ठीक है। आखिर ये किन लोगों ने, किन अधिकारियों ने ऐसा सोचा होगा? किसके दिमाग की उपज है ये बड़ा गंभीर सवाल है। वो सामान्य तबका, वो टैक्स देने वाला तबका जो देश से कुछ नहीं लेता है, जो देश के तमाम हितों में तमाम सवालों के साथ भी वो खड़ा रहता है, और सबसे जरूरी बात, उसको देश से ऊपर कुछ दिखता भी नहीं। बावजूद ऐसे तबके के खिलाफ आपने जो अपनी मेहनत, तमाम आरक्षण की दीवारों को पार करके अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ता है, बगैर सवाल किए आपको टैक्स देता है, बगैर सवाल किए आपके तमाम फैसलों को आगे देश तक ले जाता है, आप उनको एक सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21वीं सदी में आप आगे जाना चाहते हैं कि पीछे जाना चाहते हैं? आप अभी भी जाति की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? देश के कैंपस अखाड़ा बन जाते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भाव रखते हुए उस नियमों पर रोक लगा दी, कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, 2012 वाला जो है उसी को रखिए। नियम क्या था? यूजीसी में एक इक्विटी कमेटी होगी, इक्वालिटी कमेटी नहीं, इक्विटी कमेटी, जो ये तय करेगी कि उसमें एक महिला होगी, दिव्यांग होंगे, इसके अलावा ओबीसी के लोग होंगे, एससी एसटी के लोग होंगे, जनरल नहीं होगा। सबको सब कुछ करने का अधिकार था। जनरल पहले ही दोषी बता दिया गया और इसी का सारा बवाल देश के कैंपसों में मच गया कि भाई एक आपने एससी एसटी एक्ट ऑलरेडी दे रखा है, दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। आपने एक हथियार दे दिया कि ऐसा कि दूसरा समाज चुप हो जाए। जहां आप देश के कैंपसों में एक वर्ग के बच्चों को गूंगा और बहरा कर देना चाहते थे, अंधा कर देना चाहते थे। सबसे जरूरी बात है, लोग ये पूछ रहे हैं राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, बीजेपी सरकार से, कि आपके अंदर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके आंख और नाक के नीचे से ये करवा लिया? ये कैसे हो सकता है? आप जब कह रहे हैं कि इस देश में हम सबका साथ सबका विकास करने आए हैं, आप देश के कैंपसों में इस तरह की व्यवस्था, भाई मैं मेरी बात बताता हूं। मैं हॉस्टल में जब था बीटेक के दौरान राहुल जी, तो मैं जनरल, मेरे साथ का एक लड़का एसटी और एक लड़का ओबीसी, हम 3 लड़के थे। ओबीसी वाला भाई अपना यादव था, यहीं बनारस का। हम लोगों को कभी एक दूसरे की जाति, बैकग्राउंड, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हॉस्टल की तरफ से तय किया गया कि ये हैं ब्रजेश यादव और ये हैं पंकज कुमार, आपके रूममेट हैं। इतना ही था और हम लोग रहे नहीं, हम लोग आज तक बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये होना भी चाहिए प्रकाश जी, और क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये सरकार पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो जो अधिकारी हैं उन्होंने काम कर दिया।
अरे सबसे ज्यादा उस समिति में बीजेपी के सांसद थे। हाँ। वो क्या कर रहे थे और क्या ये पार्टी आलाकमान को पता नहीं होगा? और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर शिक्षा मंत्री आकर के ये कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, तो क्या शिक्षा मंत्री को नहीं पता था? और पता था तो उनसे कोई पूछे कि आपने जानबूझकर ये क्यों किया है? और भेदभाव कैसे रोकेंगे? ये बताया नहीं, कैसे रोकेंगे भाई? नहीं अगर पता था धर्मेंद्र प्रधान को, तो अधिकारी वो बैठ करके क्या कर रहे हैं जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया, और क्यों नहीं भगा रहे हैं? और राहुल जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता, करण भूषण सिंह, ये जो बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, उनका कहना है कि भाई ये समाज के हित में नहीं है, समाज के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, दिग्विजय सिंह का कहना है, हाँ, ड्राफ्ट में इस बात का प्रावधान था कि कोई झूठी शिकायत अगर करता है, कल देखिए, कल मैं एएसपी के महासचिव हैं रविंद्र भाटी, यहीं ग्रेटर नोएडा रहते हैं, उनसे एक जगह मुलाकात हुई मेरी। उनका ये आज़ाद समाज पार्टी वाले, उनका भी ये कहना था कि प्रकाश भाई हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें जो है आप उनको शामिल करो जो लोग फर्जी शिकायत करते हैं, फर्जी शिकायत करने वालों को सजा का प्रावधान कर देते। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक पूरे समाज को बाहर कर दिया। मैं अच्छा राहुल जी, एक बात से आप देखना, वो रखोगे, इस देश में दर्शकों, चाहे धारा 370 हो, सीए एनआरसी का मामला हो, राष्ट्रहित का कोई भी मुद्दा हो, इस देश में कोई भी नेता कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप पिछले 7-8 साल में मायावती जी ने जो कहा है, मायावती जी का जो कथन है या ट्वीट है वो पढ़िए, वो हमेशा देश के साथ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो किया, इसमें अगर समाज के और भी तबकों को शामिल करते तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को रोकना। नहीं, ये तो पहले एकदम प्रथम दृष्टया यही सबको दिखाई देता है कि जब आप इसको कर रहे थे तो उसमें कुछ था ही नहीं भाई। उस समिति में आप जनरल वालों को भी शामिल कर देते तो कुछ नहीं होता। हाँ, क्या कुछ था? नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया? अच्छा, ये अब देखिए, बड़ी चर्चाएं इस बात की हैं प्रकाश जी कि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी पार्टी को यह लगा कि देखिए, विपक्ष के पास में अब केवल एक ही राजनीति बची है, वो जातियों वाली राजनीति। तो उसका नैरेटिव का काउंटर करने के लिए शुरुआत किसने की? योगी आदित्यनाथ ने की। बाबा सबसे ज्यादा कह रहे हैं, और बाबा लगातार ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, अपने इतिहास से देख लो, आज भी वो वहीं सीमित हैं। और देखिए, ये बीजेपी के, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ये ऐसे ऐसे नेता जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो बचाव कर रहे थे इसका। ये निशिकांत दुबे जैसे नेता, गिरिराज सिंह जैसे नेता, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया तो कह रहे हैं अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई नरेंद्र मोदी को, भाई अमित शाह को। ये पूरी जिंदगी चापलूसी करते हुए आज ये देखने को मिल रहा है, किस लिए? ताकि मंत्री बने रहें। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी है पार्टी के भीतर से। केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता वो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं है, और अब ये कह रहे हैं अरे देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा, ये तो केंद्र सरकार का था, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातें क्यों होने लगी हैं? ये इसलिए होने लगी हैं क्योंकि एक बड़ा धड़ा ये लिखने लगा प्रकाश जी, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है। हाँ, योगी आदित्यनाथ के साथ में सवर्ण जाति वो मुखरता से साथ में रहती है, और योगी आदित्यनाथ का कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए कुछ लोग उनके बढ़ते हुए कद से परेशान हैं। ये सब कुछ उन्हीं को देखते हुए किया जा रहा है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लोकसभा के बाद में जितने भी चुनाव बीजेपी जीती है वो बटोगे तो कटोगे। जो एक मैसेज गया है लोगों के पास में लगभग 3 दशकों के बाद में, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने एक नारा दिया था जय श्री राम का, जिसके बाद में बीजेपी की लहर बनी, वो 2 सीट वाली बीजेपी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बन गई। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में हाशिए पर लगभग चली गई थी बीजेपी 2004 के बाद में। 2009 के चुनावी परिणाम आप देख लीजिए, लेकिन उस समय नेता बनकर उभरे थे कौन? नरेंद्र मोदी। और आज बीजेपी के भीतर नेता बनकर उभर रहे हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वो बार बार ये कह रहे हैं ये जातियों में बांटने वाले लोग, इनसे सावधान होने की जरूरत है। और परसों भी उन्होंने यही कहा। कुछ लोगों ने सोचा उन्होंने तो पार्टी आलाकमान के लिए कह दिया। फिर अमित शाह जी का एक बयान आया जो सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उनकी सरकारें नहीं रहेंगी। हालांकि उन दोनों के बयान एक जैसे ही हैं, लेकिन लोगों ने उसको इस तरीके से पेश किया कि देखिए दोनों आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। बात वो नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। या तो बीजेपी पार्टी के भीतर ऐसे नेता हैं
जिनके अंदर वो सेक्युलरवादी वाला कीड़ा घुसा हुआ है, जिनको ये लग रहा है कि जब तक आप ये जाति वाली बात नहीं करोगे तो ये हिंदुओं की एकता ये कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। अरे आप काम तो कीजिए, कौन आपका साथ नहीं देगा, कौन नहीं देगा? ये इस तरह की विभाजनकारी राजनीति अगर आप करेंगे, आपके साथ में कौन खड़ा हो जाएगा? कितना मतलब मुझे नहीं पता, जिन भी लोगों ने सोचा होगा, किसी के तो दिमाग की उपज है दोस्तों, ये किसी ने सोचा और इसको लागू करवा दिया भाई। दो चीजें हैं प्रकाश जी, देखिए लागू होने के पीछे, अब या तो जो ऊपर बैठे हुए उन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या, या तो उन्हें पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उन्हें कोई लेना देना है नहीं। दर्शकों, आपको अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का अंदाजा ये हो ही नहीं सकता। ये इसका इतना गलत मैसेज गया है। अभी बिहार में चुनाव होके निपटे हैं, अब बिहार में किसी को फोन करके पूछ लो, इतना बुरा मैसेज गया है। और मैं अब आपसे कह रहा हूं कि केवल एक यूजीसी से बंगाल का चुनाव बदल गया, केवल यूजीसी से बंगाल का चुनाव बदल गया। भूल जाइए जो भी लोग, जिनको भी लग रहा है कि ममता बनर्जी, क्योंकि आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किया है आपके साथ, बगैर आपसे कुछ लिए। जो वर्ग आपके लिए लड़ रहा था, आपके लिए मर रहा था, आपके लिए झंडे उठा रहा था, आपको उसकी परवाह ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये जाएगा तो जाएगा कहां। लेकिन लोगों में नाराजगी इस कदर है कि अब लोग कह रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर निर्णय दिया उस पर लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ही राम मंदिर बनवाया। हाँ, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगवाई है, लोग कह रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, इसमें मोदी जी का कोई लेना देना। लेकिन आप समझना, कुछ लोग तो देखिए माहौल ये बना रहे हैं ना, यही बीजेपी के नेता। मैं बार बार कहूंगा इस बात को, ये केवल अपना मंत्री पद बचाने के लिए, केवल खुद को बड़ा नेता बनाने के लिए आप हर उस गलत काम में भी यही कहते रहेंगे, नहीं 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 भाई, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी जो कर रहे हैं सब ठीक है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक बात और बताइए प्रकाश जी, लोग ये कहते हैं कि अब देखिए पत्रकारों का एक बड़ा समूह ऐसा हो गया है जो गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, सरकार की गोदी में बैठे हैं, ठीक है, सरकार की गोदी में बैठे हैं, चापलूसी करते हैं। इवन हमारी वीडियो पर भी शुरुआत में बहुत से लोग आकर के ये कहते थे, सुनिए ध्यान खोल के, किसी की गोदी में नहीं बैठे हैं। दूसरी बड़ी बात, राष्ट्र के साथ में है, राष्ट्र के हित में जो भी बात करेगा उसके साथ में खड़े होंगे, उसकी बातें करेंगे। वो भले भारतीय जनता पार्टी हो, वो भले ही कांग्रेस पार्टी हो, जो देश के हित में बात करेगा उसके साथ में खड़े होंगे। और केवल हम नहीं प्रकाश जी, हमारा तो बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े पत्रकार, सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार, आप देखिए उनको वो क्या बात कर रहे हैं, प्रदीप सिंह, बड़े जिनको जाना जाता है कि भाई ये बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, वो कैसे धज्जियां उड़ाई हैं इस पार्टी की। और एक और बात आप समझना, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक आदमी जो पोस्टर लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पोस्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, एक वो व्यक्ति जो सवाल उठा रहा है। इसमें जो व्यक्ति सीए एनआरसी में नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को आग लगा रहा था, जूता चला रहा था, उसको इसमें मौका मिल गया कि उस भीड़ में जाके जूता चलाए। दूसरे तरह के जो लोग हैं वो केवल सवाल पूछते हैं, उनको जायज़ नाजायज़ की परख है, वो सवाल पूछते हैं और कई बार बहुत एग्रेसिव होकर पूछते हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि 2 दिन पहले वो नरेंद्र मोदी के लिए झंडा उठा रहे थे, अमित शाह के लिए झंडा उठा रहे थे, और आज उसी सरकार ने उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये सवाल पूछने वाले लोग उससे बढ़िया हैं, उनसे बढ़िया हैं, आग लगाने वालों से तो बढ़िया ही हैं कम से कम। उनसे बढ़िया हैं जो लोग नेताजी कह दें कि नहीं, नेताजी अगर कह दें कि इंडियन आर्मी ने कोई स्ट्राइक नहीं की पाकिस्तान में, यहाँ वाले चमचे सारे चुप, और जो प्रवक्ता हैं वो आके उन्हीं नेताजी को डिफेंड भी कर रहे हैं। नेताजी अगर ये कह दें कि पाकिस्तान से कबूतर उड़ना चाहिए तो सारे चमचे चुप। पता है कि कबूतर उड़ना गलत है, लेकिन क्यों? क्योंकि नेताजी ने कह दिया। दूसरी तरफ यही फर्क है दर्शकों, जो लेफ्ट का बाल है और जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, इनके बीच का फर्क यही है कि वो गलती होने पर देख रहे हैं कि सामने से गलती हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो अपने मालिक को झूठ बोलता देखकर चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो राष्ट्रवादी लोग हैं कि जब तक आप राष्ट्रवाद के साथ हैं, समाज के साथ हैं, देश के साथ हैं, वो आपके लिए जान तन मन धन से साथ हैं। जैसे ही आपकी लाइन इधर उधर हुई, वो सामने से वो सवाल उठाएंगे। वो नीट के मामले पर भी आपसे सवाल उठा रहे थे। कई ऐसे मुद्दे हैं
कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगा कि राष्ट्रवादी लोगों को हो क्या गया, हाँ। या राइट विंगर्स को हो क्या गया, ये तो मोदी की सबके सपोर्ट में बोलता था, ये तो मोदी की पॉलिसीज के साथ बोलता था। मेरे भाई, पॉलिसी के साथ है, विचारों के साथ है, गलत कामों के साथ नहीं है। कोई काम जो गलत हो रहा है, सामने से दिख रहा है, ये काम भी जब आप लंबे समय तक सत्ता में रह जाते हो तो कई बार कुछ होता, ऐसी चीजें हो जाती। तो इसमें जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो क्या है कि अपने जो आलोचक हैं, तो सबसे बड़ा आलोचक भी बीजेपी का प्रशंसक हो जाता है। और यही कारण है कि बीजेपी आज वहां तक है जहां उसकी ऊंचाई है। कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि चापलूसों से भरी हुई है। देखिए, वहां सही और गलत का कोई मतलब नहीं है। जो कह दिया मुखिया जी ने, हाँ। जो कह दिया बस वही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दर्शकों। आप समझिए मेरी बात। आज जनता जनार्दन, इतनी सीख तो उनके अंदर है। एक छोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है, तीसरी क्लास में पढ़ता है, और वो मुझसे कह रहा है, पापा ये क्या कर दिया मोदी जी ने। वो मोदी का फैन है भाई, फैन है। बीजेपी पार्टी कहता है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वो ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो क्या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और अच्छा, एक बात और समझ लो। एक मिनट, ये राहुल अधिकारी जी आते हैं जाट समाज से, हाँ। राहुल जी हैं ओबीसी, मैं हूं जनरल। तो ऐसा भी मत समझना कि ये ओबीसी वाले, ये भी समझ रहे हैं कि उसके साथ संकट क्या आएगा, कैंपसों में लोग कैसे एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। आप हॉस्टल में रहें, कॉलेजों में रहें, कौन किससे किसकी जाति पूछ रहा भाई। और 1% 2% इस तरह के लोग भाई इधर भी हैं, SC ST समाज में भी है, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है। अब इस तरह के लोग जब कैंपसों में जा रहे हैं तो कुछ एक आध घटनाएं जो हो रही हैं, आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं और हर किसी पर थोप रहे हैं। तो फिर कोई क्यों ये सोचेगा कि प्रकाश राहुल के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। प्रकाश तो अपने ही जैसों के साथ फिर खड़ा होगा, राहुल भी अपने ही जैसों के साथ खड़ा होगा, और वहां वैमनस्य की भावना आएगी कि नहीं आएगी। और ये समझने वाली बात ये है, देखिए ये कुछ लोग जो कलाकार बहुत बड़े बड़े हैं, पूरी सरकार सन्नाटे में है। अधिकारी लेकर के आएंगे, सरकार का क्या मतलब है। अरे इनको कोई पूछने वाला हो, अधिकारी ड्राफ्ट तैयार करता है, जनता के बीच में नेता होता है, वो नेता जिसको मंत्री बनाया गया उस मंत्रालय का, सुनिए, सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद, और वो मंत्री जिसको बनाया जाता है, वो मंत्रालय जिसके अंडर में है, भाई साहब वो जनता के बीच में रहता है। जनता के मूड में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, वो नेता को पता है, अधिकारी को नहीं पता। अधिकारी को नेता बोलता है कि भाई साहब देखिए समाज की ये डिमांड है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अधिकारी उस पर काम करेगा, अधिकारी ऐसे काम करेगा जैसे आप चाहेंगे। या मूर्ख मत बनाइए लोगों को सामने आकर के, देखिए अरे हमको तो पता नहीं लगा, हम तो वहां व्यस्त थे, गणतंत्र दिवस के मौके पर चुनाव में व्यस्त थे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आप डंके की चोट पर ये कहते हैं 20 साल तक जहां हो वहीं रहोगे, विपक्ष को समय नहीं लगता है। परिस्थितियां बदलने में, लोगों का मूड बदलने में समय नहीं लगता है। लेकिन सवाल तो बड़ा ये भी है ना प्रकाश जी, ये विपक्ष के जो ये बड़े बड़े कलाकार राजनेता हैं, इनको इनकी बात पर कैसे भरोसा अच्छा इनको देखो, और चीज है, एक और तरह के लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब चूंकि लोगों में बहुत नाराजगी हो गई है, तो वो जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अचानक जो अचानक प्रशंसक थे, वो सब के सब अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट कर देंगे। ऐसा भी नहीं है, नहीं है वैसा। ये वो लोग हैं जो यहीं रहकर अपनी आवाज उठाकर सुधार करवाएंगे, गलत चीजों को रोकेंगे, लेकिन वो जा कहीं नहीं रहे, ये भी समझ लीजिए। एक वीडियो में कल देख रहा था, वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और कहते कहते कि बीजेपी मुर्दाबाद कहना था, वो जिंदाबाद बोल गए। वो कहे कि पिछले 10-12 साल से भैया लगे हुए हैं पीछे, इतनी जल्दी तो नहीं हटेंगे। लेकिन क्या है कि आंख खोलने के लिए लोगों का उग्र होना जरूरी होता है। और आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको 400 का नारा दिया, 240 पर क्यों अटके, अगर आप उससे भी अभी तक नहीं सीखे हैं, और इतना बड़ा ब्लंडर आपको लग रहा है कि 2029 बहुत दूर है, बड़ा चुनाव फिलहाल कहीं कुछ है नहीं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं लड़ने आप, आपको ये फीडबैक मिल जाएगा कि यूजीसी ने आपको कितना डेंट किया है, कितना डेंट किया है। हार्डकोर सेफ्रॉन सपोर्टर जो है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं टैक्स देता हूँ, मैं देश के लिए झंडा उठाता हूँ, मैं वंदे मातरम पर खड़ा होता हूँ, जनगण मन गाता हूँ और देश की हर सही फैसलों के साथ रहता हूँ, मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है। मैं तो आरक्षण भी नहीं मांग रहा, आपने वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे की 10% ईडब्ल्यू ले लीजिए भाई, ले लीजिए, कोई इशू नहीं है।
और आप ये समझ लेना कि इस देश के सामान्य वर्ग ने कभी आपसे ईडब्ल्यूएस मांगा भी नहीं अरे था। निशिकांत दुबे तो ये तक कह रहे हैं भाई साहब वो जाकर के कि 3 दिन से मैं जा रहा हूं संसद में, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई बहस करने को तैयार नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। आपने तो उनको बैठे बैठे मुद्दा थमा दिया हाथ में, उनको क्या चाहिए? और राहुल जी, ये एक ऐसी चीज थी दर्शकों जिसके लिए आप बताइए, देश में कहीं कोई आंदोलन कर रहा था यूजीसी में नए बदलावों को लेकर कि नहीं ये वाला करिए, सामान्य वर्ग को हटाइए, बाकी को शामिल करिए? तो हम कहां लेकर के आए? कोई ऐसा आंदोलन सड़कों पर बवाल हो रहा था? ये किसी के दिमाग की उपज है जो बहुत डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि कोई पार्टी जो शिखर पर बैठी है वो धड़ाम से गिरेगी जमीन पर और अंदाजा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बात करना अपने क्षेत्र में जिनको भी आप जानते हो, वो इस विषय को लेकर इतने मतलब क्रोध में हैं, इतने व्यथित हैं लोग कि आखिर ये कैसे हो गया यार, ये कौन सी सरकार है? ये वो सरकार है जो कह रही थी अभी तक राहुल गांधी को कि आप जातिवाद की बात करते हैं, आप जातिवाद से देश को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? और ये कितना मतलब आप ये सोचोगे ना तो आपका माथा बनना आ जाएगा। ये कितनी खतरनाक सोच है भाई। हमको बस ये पता था कि नौकरी में आरक्षण है और ये पता था कि SC ST के मामले आप पर लग सकते हैं। अब कॉलेज कैंपसों में हम और राहुल जी डिबेट करें और आरक्षण पर कोई बातचीत करें, उसमें मैं मेरी बात कहूं, राहुल जी अपनी बात कहें, राहुल जी की कोई बात मुझे बुरी लग जाए, मैं OBC का हूं या SC ST समाज का हूं, मैं जाके कंप्लेन कर दूंगा, इनका करियर चला जाएगा, इनका साल चला जाएगा, इनकी डिग्री चली जाएगी, ये कॉलेज से निकाले जा सकते हैं। और अगर इनकी कार्रवाई पर देरी हुई तो हो सकता है UGC उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का लाइसेंस ही रद्द कर। और फिर तो एक काम और होगा, ये सब तो एक काम कीजिए भाई, स्कूल भी अलग बनवा दीजिए कि भाई यहाँ जनरल वालों के लिए अलग स्कूल होंगे, हाँ? जनरल वालों के लिए अलग यूनिवर्सिटीज होंगी, कर दीजिए ना ये भी काम, यही कर तो दीजिए। सकते हैं, ये भी और नहीं तो अब ये भी होगा, लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दो, क्योंकि वहां सब जनरल भर रहे हैं, तो लोग अब क्या करेंगे? अब ये इस दिशा में आपने एक व्यवस्था कर दी, क्योंकि कॉलेज में तो जाति पूछना पड़ेगा। हम मान लीजिए किसी से किसी की जाति पूछ लें और इसमें भी उसका अपमान लग गया कि हमको हमारी जाति बतानी अपमानजनक लग रही है, तो जाके हमारा करियर खा जाएगा। तो क्या, तो जनरल समाज से आने वाले लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को कॉलेज भेजना, उच्च शिक्षा में भेजना बंद कर देंगे। एक डिस्टेंस वाली व्यवस्था है, ऑनलाइन पे पढ़ाएंगे, नहीं भेजेंगे भाई। और यहाँ एक बात और भी है, ये घर का भेदी कौन है, देखिए ये समझने वाली बात है दर्शकों। ये चुनाव के दौरान तो ऐसा होता है कि यहाँ हमने देखा हमारे पास ही में बड़ी बढ़िया सरकार चल रही थी, लेकिन पता नहीं कौन कलाकार भीतर से आया और 2-3 स्कीम ऐसी लगा दी, भला एक के ऊपर एक फ्री दे देंगे, सरकार जाती रही भाई। उसके बाद में आप देखिए वहां पूरा चुनाव खत्म हो गया, वो कट्टे वाले गाने चल रहे हैं, दुनाली वाले, आने ही नहीं दिया लोगों ने, लोग घबरा गए, भाई साहब ये आ गए तो क्या करेंगे। ऐसी ही बात है, पता नहीं कोई एक व्यक्ति होता है अपना दिमाग चलाता है और लुटा डुबा देता है। आपको बताता हूं, बिहार में साल मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेना, मोहन भागवत ने आरक्षण पर बिहार में विधानसभा चुनाव पुराने मेरे ख्याल से 2015-17 के आसपास एक बयान दे दिया। विधानसभा का चुनाव था, एक बयान साधारण दिया मोहन भागवत ने, ठीक है राहुल जी। उस बयान से मेरे ख्याल से 2015, उस बयान से को लेकर लालू प्रसाद यादव ऐसा उड़े कि वो आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आएंगे तो आरक्षण, देखो संघ वाला बोल करके गया है, देखो मोहन भागवत बोल करके चले गए। एक बयान ने बीजेपी और जेडीयू को वहां चुनाव हरवा दिया, एक बयान। और आपको लग रहा है कि आपने यूजीसी कर दिया, 10 दिन तक कोई बोल नहीं रहा है, धीरे से नोटिफिकेशन दे दिया, जारी हो गया। वो तो ट्विटर से लोगों ने खंगालना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या किया इन्होंने अभी अभी, और उसके बाद जब चीजें निकल गई और एस्केलेट हो गया तो भी बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री सामने आता, नहीं हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे, जबकि आपने दुरुपयोग रोकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की। शिकायतकर्ता फर्जी शिकायत करेगा तो इसके लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। हम भगवान हैं, हमने बोल दिया वही नियम है, इसीलिए मान लीजिए। इस तरह की व्यवस्था करके आपको लगता है कि जनरल समाज, जो सामान्य वर्ग जिसको कहते हैं, वो क्यों आपके पीछे खड़ा रहेगा, क्यों नहीं सवाल पूछेगा, और क्यों नहीं उसको ये सोचना चाहिए कि हमने जिन पर भरोसा किया वो भी अब विश्वासघात कर रहे हैं। देश में ओबीसी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस देश में सामान्य वर्ग की कोई पार्टी नहीं। वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी, हाँ, वो चुपचाप एक पार्टी के पीछे खड़ा हो गया है। सभी पार्टियों में वोट बढ़ जाता है, लेकिन 50% से ज्यादा, 54 से 55% 2019 के भी लोकसभा में, 2024 के भी लोकसभा में बीजेपी को वोट किया है उन्होंने। और बावजूद इसके अगर ये हाल है, आरक्षण की दीवार पहले से है, SC ST अलग से व्यवस्था दी गई है, बावजूद अब स्कूल कॉलेजों में आप ऐसा भी कर दीजिए कि SC ST OBC के बच्चे आगे बैठेंगे, फर्स्ट बेंच रिजर्व, ये सब करिए भाई।
और जनरल वालों को सबसे पीछे बैठा दीजिए। यही सब अब रह गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे। ये कितना खतरनाक था यार, ये किसके दिमाग की उपज थी मुझे नहीं पता। वो ढूंढना पड़ेगा और घर के भेदी को, जिस उसके भी पता अधिकारी लगानी और पड़ेगी, जिस नहीं तो- भी नेता का दिमाग है ये, उसको देश के सामने एक्सपोज करना चाहिए और उसको आकर के देश के सामने बताना चाहिए अगर हिम्मत हो तो, कि ये हमने जो है ये मेरा आइडिया था। ये इस काम को नहीं करेंगे ना, उस कमबख्त को अगर नहीं बाहर निकालेंगे तो ये मामला शांत होने वाला इतनी जल्दी है नहीं। और मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा कि बिहार चुनाव में अभी अभी खत्म हुए, लोगों से बात कर लेना, आपके बंगाल देश में जहां भी किसी को फोन करके आप बात कर लेना, अगर उसको इस विषय की जानकारी है तो वो आपको बताएगा ये कितना गंभीर विषय है। लोग इस बात तक की चर्चा करने लगे कि हम हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में भेजेंगे ही नहीं भेजेंगे। पैसा है, जमीन है, रहेगा अपना घर में, नहीं भेजना हमको बच्चे को, इसको हमको नहीं बनाना IAS IPS। क्या आप इस तरह का समाज चाहते हैं? जिन भी लोगों ने किया था वो देश को तोड़ने के लिए था और सबसे ज़्यादा हिंदू समाज का नुकसान होने वाला था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।